मैं अमर फिर से आपके लाइव स्टडीज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले जैसा कि मैंने ज्योग्राफी में गंगा रिवर में बता रहा था और वो आधा ही छूट गया था, तो उसे इस क्लास में पूरी कर देंगे। ठीक है, वहां पे क्या दिक्कत हुई थी, थोड़ा सा इसके राह में मुझे थोड़ा सा इसका जो रास्ता छोटा पड़ गया था, बोर्ड छोटा पड़ गया था क्योंकि नदी बोर्ड से बाहर निकल रही थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। ये गाना क्यों गाया? क्योंकि राहों में दिक्कत हो गई थी ना, इसलिए गाना आपको सुनाया कि राह में दिक्कत, थोड़ा सा आपका मूड फ्रेश हो जाए और दिन भर के अगर थकान होगा तो आपकी मिट जाए और यहाँ पे आप ध्यान दें। ठीक है, मेरे गाने से आपकी थकान वैसे नहीं मिटेगी। ठीक है, प्रयागराज, प्रयागराज मैंने बता दिया था, इधर से यमुना आती है और गंगा में प्रयागराज में मिल जाती है। अब आगे देखेंगे, प्रयागराज से आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे जगह पड़ता है गाजीपुर। कौन सा? गाजीपुर। इस गाजीपुर में गंगा से एक नदी मिलेगी और यह क्या, मैंने बताया हुआ था पिछले क्लास में, यहाँ पे एक जगह है पीलीभीत। कौन सी जगह है? पीलीभीत। और यह पीलीभीत में, इस पीलीभीत में एक झील है, फुल्लर झील। कौन सी? फुल्लर झील। पीलीभीत, पीलीभीत में कौन सी झील? फुल्लर झील। और इस फुल्लर झील से एक नदी निकलेगी जिस नदी का नाम है गोमती। क्या नदी है? गोमती। और इसी गोमती नदी के किनारे हमारा लखनऊ बसा है। क्या बसा है? लखनऊ बसा है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो गंगा, मैंने कहा गाजीपुर में पीलीभीत के फुल्लर झील से गोमती नदी निकलती है और गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा है और ये गाजीपुर में आके मिल जाती है। एक चीज। अब यहाँ से अगर यह नदी आगे बढ़ेगी, गंगा नदी आगे बढ़ेगी, तो याद रखिएगा बलिया डिस्ट्रिक्ट आता है, वहीं के हम रहने वाले हैं और यह बलिया डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश का साथ छोड़ देती है। यानी गंगा बलिया से बाहर निकल जाती है। तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहाँ से मतलब गंगा उत्तर प्रदेश को छोड़ देती है? तो बलिया से ये बाहर निकलती है। बलिया से थोड़ा सा अगर आप आगे गए होंगे तो पता होगा, तो बिहार में एक जगह पड़ता है, कौन सा? छपरा। कौन सा? एक जगह छपरा। इस छपरा में क्या होता है, एक इधर मिलाप ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर? मिलाप ग्लेशियर। इस मिलाप ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है शारदा। कौन सा रिवर? शारदा। इसी को काली रिवर भी कहा जाता है। क्या? काली रिवर। अब देखिए, और इधर एक देखिए, इधर एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है मापचा चुंग ग्लेशियर। मापचा कहीं भापसा चुंग लिख देता है, परेशान ना होइए। मापचा चुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? मापचा चुंग ग्लेशियर। और यहां से निकलती है कौन सी नदी? घाघरा। कौन सी नदी? घाघरा। मैंने बताया मिलाप ग्लेशियर से हमारी शारदा नदी निकलती है और मापसा चुंग ग्लेशियर से घाघरा नदी निकलती है और यह दोनों नदी आके कहा मिल जाती है? बाराबंकी में। लखनऊ के पास है ना बाराबंकी। कहा? बाराबंकी में यह नदी मिल जाती है और इसकी संयुक्त धारा क्या कहलाती है? इसकी संयुक्त धारा घाघरा कहलाती है और यह घाघरा रिवर कहाँ आकर मिल जाती है? छपरा में मिल जाती है। इस तरीके से हमने बताया। प्रयागराज तक पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रयागराज से आगे बढ़ेगी, उसके बाद गाजीपुर, गाजीपुर में पीलीभीत में एक झील है फुल्लर झील, वहां से फुल्लर झील से एक नदी निकलेगी गोमती, गोमती के किनारे लखनऊ बसा और जो गाजीपुर में आकर मिलती है। मिलाप ग्लेशियर,
शारदा, उसके पैरेलल में कौन सा, माफेसुम ग्लेशियर, वहां से कौन सा, घाघरा, दोनों आके मिलेंगे कहाँ, लखनऊ के निकट बाराबंकी, वहां से संयुक्त धारा कौन सी, घाघरा, और यह आके कहाँ मिलेगी, आपके छपरा में मिलेगी। छपरा से थोड़ा सा आगे अगर आप चलेंगे, चलिए चलिए चलते चलते पहुंच गए कहाँ, पटना में। कहाँ पे, पटना में। और पटना में का के नदी इनसे मिलती है, गंगा से एक नदी मिलती है। यहाँ पे देखिए एक पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी, एमपी में। कहाँ पे, हम सफर अब देखिए अमरकंटक की पहाड़ी, और इस अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदियां निकलती हैं। एक इधर उत्तर की ओर चलती है जिस नदी का नाम है सोन नदी। कौन सी नदी, सोन नदी। और इधर दक्षिण की दिशा में चली जाती कौन सी, नर्मदा नदी। अब दिशा में कंफ्यूजन ना होना, मैं बताऊंगा आपको, सब नर्मदा जब बताऊंगा तो। अब देखिए सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से इधर की साइड चली जाती है सोन नदी, और फिर नीचे चली जाती है नर्मदा नदी। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि किस पहाड़ी से नदी एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी आके गंगा में मिल जाती है, जबकि नर्मदा नदी उसके विपरीत दिशा में चली जाती है। सोन नदी आके कहाँ पे मिल रही है, पटना में मिल रही है, जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकल रही है। बिल्कुल आप कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपका। फिर आगे इधर थोड़ा सा बढ़ेंगे, पटना के आगे बढ़ेंगे तो एक जगह पड़ेगा कौन सा, सोनपुर। कौन सा जगह, सोनपुर जगह पड़ेगा। इस सोनपुर बिहार में ही है, और यहाँ पे लगता है पशुओं का मेला। सोनपुर में पशुओं का बहुत बड़ा मेला लगता है। और सोनपुर में एक नदी नेपाल से निकलती है, जिस नदी का नाम है गंडक नदी। कौन सी नदी, गंडक नदी। तो गंडक नदी आकर कहाँ मिलती है, गंगा में। गंडक नदी आकर सोनपुर में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, सोनपुर में। बिल्कुल परेशान ना हो, अभी पूरा रिकॉल करूंगा। तो गंडक नदी आके कहाँ मिल गई, सोनपुर में। फिर यहाँ से गंगा देखो आगे बढ़ेगी बाबू, और आगे बढ़ते बढ़ते जाएगी। तब तक जब आगे बढ़ेगी तो यहां से अगर आप देखेंगे, नेपाल में गोसाई धाम, कहां से, गोसाई धाम से एक नदी निकलेगी। और याद रखना यहां से 7 धारा निकलती है, सप्तकोशी भी कहा जाता है, जिसमें से 4 नेपाल में और 3 भारत में। और इस गोसाई धाम से एक नदी निकलेगी जिस नदी का नाम है कोसी, और यह नदी आपको कहाँ मिलेगा, कुशैलपुर में। यह नदी आपको कहाँ मिलेगा, बिहार के। अब देखिए कोसी नदी, और यह मिलता है कुर्सेला में। कहा, कुर्सेला में। और याद रखना बिहार का शोक कहा जाता है, किसे कहा जाता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी को। भैया भयंकर बाढ़ उड़ाता है, अभी कुछ दिन पहले आप लोग ने देखा होगा बिहार के बारे में। अब इधर से थोड़ा सा आगे नदी निकलती है और बिहार छोड़ के या चली जाती है आपका बंगाल। और बंगाल में यहाँ से मैंने बताया था कि नदियों की दो, एक सहायक नदी होती है, एक वितरिका होती है। तो जो सहायक गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी जो बाएं तट से आकर मिली थी, उसका नाम क्या था, रामगंगा। जबकि सबसे गंगा के साथ सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस जो कवर की थी कौन सी, यमुना। मैंने बताया था लार्जेस्ट, गंगा के साथ लार्जेस्ट अगर देखा जाए तो सबसे गंगा के साथ ज्यादा लंबी दूरी तय करने वाली और इसकी सहायक नदी यमुना। अगर मैंने ये कहा कि सॉरी हाँ, गंगा के देखिए मैंने बोला लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी नदी। अब सबसे ज्यादा बड़ी नदी अगर देखा जाए ना गंगा में आके कौन मिलती है, तो घाघरा नदी।
क्योंकि देखा जाए तो इसका वाटर वॉल्यूम देखा जाए, जल देखा जाए तो वाटर वॉल्यूम के आधार पे गंगा और सबसे जो लार्जेस्ट मानी जाती है वो वाटर वॉल्यूम के आधार पे मानी जाती है। वाटर वॉल्यूम के आधार पे घाघरा सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, गंगा की। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोला, सबसे लार्जेस्ट मैंने कहा कि सबसे जो लार्जेस्ट जो मापने का तरीका होता है वो वाटर वॉल्यूम के बेस पे मापा जाता है, वो घाघरा नदी। लॉन्गेस्ट लंबी दूरी तय कर रही है गंगा के साथ सहायक नदी यमुना। लार्जेस्ट घाघरा, लॉन्गेस्ट यमुना। लंबी दूरी गंगा के साथ तय करती है यमुना, और वाटर वॉल्यूम के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन, घाघरा। इस तरीके से देखा जाए कोसी भी आके मिल गई कुर्सेला में, और इधर आके आपका पश्चिम बंगाल में ये एक धारा बट जाती है हुगली, और इधर ये चली जाती है बांग्लादेश में पद्मा। अभी फिर मैं जब बताऊंगा आपको ब्रह्मपुत्र, फिर आगे मिलेगी मेघना, और यहाँ पे सुंदर डेल्टा का एक निर्माण होता है, और यहाँ के इसके सुंदरीकरण के कारण इसे सुंदरबन का डेल्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुंदरबन का डेल्टा, जहां पर मैंग्रोव वन के पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, यही आपके सुंदरबन डेल्टा वाले, सुंदरबन का जो डेल्टा होता है वहां पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और कपास की खेती भी अधिक होती है। और कपास की खेती अगर देखेंगे सबसे ज्यादा कपास हमारा यहीं पे होता है पश्चिम बंगाल में, और बांग्लादेश वाले क्षेत्र में भी कुछ हिस्सा चला गया है। ठीक इस तरीके से हमने देखा गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में हमने बताया कि दो धारा निकलती है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से पहले यहाँ से रिकॉल कीजिए। मैंने बताया गाजीपुर से, गाजीपुर में पीलीभीत के फुल्लर झील से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम था गोमती, जो गाजीपुर में गंगा से मिलती है। फिर आगे बढ़ती है तो मिलाप ग्लेशियर से शारदा निकलती है, मापचाचुंग ग्लेशियर से घाघरा निकलती है। दोनों की संयुक्त धारा बाराबंकी में मिलती है। फिर दो घाघरा के नाम से कहा, छपरा में मिल जाती है। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी आके कहा मिल जाती है, पटना में। फिर सोनपुर जहाँ पशुओं का मेला लगता है वहां एक गंडक नदी आके जो नेपाल से निकलती है, कहाँ, नेपाल से गंडक नदी आती है, और कहाँ मिल जाती है, सोनपुर। फिर गोसाई धाम देखा जाए तो गोसाई धाम से एक नदी निकलती है, कोसी, और इसी गोसाई धाम को इसमें 7 स्ट्रीम होता है जिसे सप्त कोसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सप्त कोसी भी कहा जाता है। और यह आगे कुर्सेला में मिलता है, और बंगाल में ये दो भागों में बट जाती है, एक हुगली और एक पद्मा, जो बांग्लादेश में चली जाती है। ये रहा गंगा रिवर। फिर से एक बार रिकॉल शुरुआत से, ध्यान से। इसकी टोटल लेंथ मैंने बताया था, टोटल लेंथ 25-25 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 25-25। कितने स्टेट से होके गुजरती है, तो याद रखिएगा, एक तो उत्तराखंड से निकलती है। कहां से, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से, एकदम ध्यान है, रटना नहीं है। उत्तराखंड से कहां पे आएगी, यूपी में आएगी। यूपी से अगर देखा जाए तो कहां जाएगी, बिहार में जाएगी। फिर बिहार से अलग क्या हुआ था, झारखंड। 2000 मिशन 2000 में, नवंबर 2000 में। झारखंड से कहा, वेस्ट बंगाल। कहा, वेस्ट बंगाल। आप लोग में बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि सर झारखंड तो जाता नहीं है, झारखंड तो गंगा रिवर जाती नहीं है। बिल्कुल आप कंफ्यूज ना होइएगा। झारखंड यह 5 स्टेट से होकर उत्तराखंड से शुरू होती है, वेस्ट बंगाल में। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, और झारखंड में साहेबगंज नामक स्थान से मिलते। कहाँ पे, साहेबगंज। तो याद रखना, झारखंड में कौन सा जगह, साहेबगंज। इस तरीके से हमने देखा गंगा रिवर। गंगा रिवर मैंने बताया गंगोत्री से निकल रही है, कौन सी, भागीरथ। संतोपथ से आपका निकल रहा है अलकनंदा। दोनों मिल रहे हैं कहाँ पे, देवप्रयाग में। फिर आगे बढ़ती है देवप्रयाग से। फिर मैंने बताया ऋषिकेश के मैदानी, हरिद्वार के ऋषिकेश से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। फिर आगे जब बढ़ती है तो मैंने फिर कन्नौज वाला चीज बताया। कन्नौज में गंगा की सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा, जो बाएं तट से आके मिलती है, रामगंगा। फिर आगे कन्नौज से आगे थोड़ा सा बढ़ने पे आके प्रयागराज, और प्रयागराज में बंदरपूछ चोटी से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, कौन सी,
यमुना नदी और आके प्रयागराज में मिल जाती है। फिर हमने बताया यमुना की कुछ सहायक नदी बताया, चंबल बताया इटावा में मिल जा रही है, फिर बेतवा बताया हमीरपुर में मिल जा रही है, फिर आपको बताया केन बताया बाधा में मिल जाती है। ये सब यमुना की सहायक नदी हो जाती है। फिर प्रयागराज से मैंने बताया गाजीपुर, गाजीपुर में आगे कौन सी नदी, पीलीभीत के फुल्लर झील से गोमती नदी जिसके किनारे लखनऊ बसा है, और यह पीलीभीत से फुल्लर झील से गोमती नदी आके गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। फिर आगे बलिया, बलिया से गंगा को छोड़ देती है। फिर आगे छपरा, छपरा में मैंने क्या बताया, छपरा में मैंने आपको ये छपरा में आपको घाघरा नदी और मिलाप ग्लेशियर से निकल रही है, मिलाप ग्लेशियर से शारदा और यहाँ से मापचुंग ग्लेशियर से घाघरा, और दोनों आके बाराबंकी में मिलती है, और बाराबंकी से आगे बढ़ के घाघरा संयुक्त धारा से नाम जाना जाता है, जो छपरा में आकर मिल जाती है। फिर मैंने पटना बताया, अमरकंटक से सोन नदी निकलती है और पटना में आकर मिल जाती है। फिर मैंने सोनपुर का बताया, गंडक नदी नेपाल से निकलकर सोनपुर मिल जाती है। फिर गोसाई धाम, 7 धारा, 4 धारा नेपाल में, 3 धारा भारत में, कोसी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक हुगली कहा जाता है, कुर्सेला नामक स्थान पर आके मिल जाती है। फिर आगे बढ़ते हुए बंगाल में 2 धारा में बट जाती है, एक धारा बांग्लादेश जिसे पद्मा के नाम से, और फिर एक हुगली। फिर मैंने बताया फिर ब्रह्मपुत्र आएगी, मिलेगी, मेघना के नाम से जाना जाएगा, और एक डेल्टा का निर्माण होता है जो सुंदर डेल्टा का कहा जाता है, सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। यहाँ पे मैंग्रोव वन के वृक्ष पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और कपास की उपज होती है। एक चीज और मैंने एक चीज देखिए, नदी नदी मैंने इसकी लेंथ बताया, गंगा रिवर की 25 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। इस तरीके से आपने देखा गंगा रिवर में बहुत ही अपने हिसाब से समझाने का, एक आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर आपको कोई भी इसमें कोई भी कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसे एकदम कमेंट करके पूछिए, जहां भी डाउट है। लेकिन प्लीज पहले पूरी वीडियो तो देखिए, आप वीडियो देखिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए, हमारे मनोबल को बढ़ाइए। ऐसा कुछ नहीं है मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ नहीं शेयर ही कीजिए नहीं तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप अगर अपना प्यार दिखाएंगे, अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आएगा, जिससे मुझे ये लगेगा हाँ आप दिलचस्प, मतलब हाँ आप दिलचस्पी ले रहे हो, आप समझ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, तो मैं निश्चित रूप से और ज्यादा खुद को इम्प्रूव करूंगा, और अपने वीडियो क्वालिटी को तो मैं बार बार सुधारने की हमेशा कोशिश करता रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग का प्यार रहा तो निश्चित रूप से सुधर जाएगा, और एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको मैं पढ़ाऊंगा, आप सबको समझ में आएगा। तो इतने में अगर आपको कोई भी कमी हो, और ये मेरा ज्योग्राफी का पहला वीडियो था यूट्यूब पे, ठीक है, ऑफलाइन क्लास तो कई बार ले चुका हूँ, ये पहला वीडियो यूट्यूब पे है ज्योग्राफी पे। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा, और अच्छे से पढ़ते रहिएगा और प्रयास करते रहिएगा। ठीक है, मैंने फिर से पहले भी बताया था, मंजिल मिले या ना मिले अलग बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। या तो चलिए कुछ ज्यादा नहीं, अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।